सभी को नमस्कार। एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदीन। रामदीन बहुत ही गरीब था, लेकिन हनुमान जी का परम भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। टूटी हुई झोपड़ी, फटे कपड़े, खाने को कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी और कभी कभी वो भी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो थी उसके पास, उसकी दौलत से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी, उसका भगवान के प्रति अटल विश्वास। रोज़ सुबह सूरज उगने से पहले उठता, गंगा जल से स्नान करता और तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर पूरे मन से जय श्री राम जय हनुमान का जाप करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे रामदीन, तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हें दिया ही क्या है? न पैसा दिया, न घर, न सम्मान। पर रामदीन मुस्कुरा देता, उन्होंने मुझे भक्ति दी है, वही सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। तो रामदीन के पास तो जाने को कोई जगह नहीं थी। जो दो दो रोटियां कभी कभी मिलती थी, अब वो भी बंद हो गई। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। चौथे दिन थक कर भूखा प्यासा वह हनुमान जी के छोटे से मंदिर में गया, जो गांव के बाहर एक बड़ के पेड़ के नीचे था। उसने झाड़ू लगाई, दीप जलाया और रोते हुए कहा, हे बजरंगबली, क्या मैं आपका इतना भी प्यारा नहीं कि 2 समय की रोटी भी मुझे नहीं मिल रही? मैं हार रहा हूँ प्रभु। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे और हाथ कांप रहे थे। फिर उसने मंदिर की सीढ़ियों पर लेटकर कहा, आज कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु, बस एक बार आपकी कृपा दृष्टि पा जाऊँ तो जीवन सफल समझूंगा। और वह यही कहकर थक कर सो गया। रात के तीसरे प्रहर में आकाश बदलने लगा। मंदिर के पास बड़ का पेड़ अचानक हिलने लगा। हवा शीतल हो गई और तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने देखा कि रामदीन बिना खाए पिए उनके चरणों में सोया है, परंतु उसकी भक्ति कम नहीं हुई। हनुमान जी मुस्कुराए, रामदीन उठो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। रामदीन की आँख खुली और सामने भगवान हनुमान जी को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने दर्शन देकर मेरी जिंदगी सफल कर दी। तो हनुमान जी बोलते, तू मेरे लिए केवल रोटी नहीं मांगता था, तू मुझे मांगता था। अब मैं तेरे जीवन का हर दुख हर लूंगा। हनुमान जी ने रामदीन को आशीर्वाद दिया। सुबह जब रामदीन उठा तो मंदिर के बाहर एक सुनहरी पोटली पड़ी थी। उसमें 11 सोने की मुद्राएं थी और एक पत्र था, भक्त रामदीन को हनुमान जी का आशीर्वाद। गांव में खबर फैल गई, रामदीन को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। लोग हैरान रह गए। जिन लोगों ने उसे ताना मारा था वो अब उसके चरण छूने आए, लेकिन रामदीन ने कुछ नहीं बोला। उसने उसी मंदिर में रहकर सेवा शुरू कर दी। उसने गाँव वालों को भोजन कराना शुरू किया, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने एक नया मंदिर बनवाया, प्रेम और भक्ति का हनुमान मंदिर। उस क्षेत्र के राजा को जब इस चमत्कार की जानकारी मिली तो वह स्वयं उस मंदिर में आए। उसने रामदीन से पूछा, क्या आपने वास्तव में भगवान को देखा है? तो रामदीन बोलता है, राजन, आंखों से नहीं पर आत्मा से। हाँ, जिनका नाम सच्चे मन से लिया जाए वे प्रकट हो ही जाते हैं। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस जगह को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। वहाँ पर हर मंगलवार मेला लगने लगा। रामदीन अब गांव का सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका हृदय विनम्र रहा। वह हमेशा कहता, भक्ति कोई व्यापार नहीं है, सच्चा भक्त वही है जो बिना मांगे भी ईश्वर से प्रेम करे। सिर्फ मांगने के लिए भगवान से की पूजा नहीं की जाती, प्रार्थना नहीं की जाती है। भगवान से प्रेम मांगा जाता है कि मुझे भक्ति का आशीर्वाद दो। उनकी यह बात सुनकर अनेक लोगों ने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। लोगों के जीवन बदलने लगे। गांव जो पहले अकाल और गरीबी से त्रस्त था, अब हनुमान जी की कृपा से समृद्ध और खुशहाल बन गया। वर्षा बीत गई। एक दिन रामदीन ने सभी ग्रामवासियों को बुलाया। उसने कहा, अब मेरी यह देह पूरी हो रही है, पर मैं हनुमान जी की शरण में जा रहा हूँ। उसने आखिरी बार मंदिर की सफाई की, दिया जलाया और जय श्री राम का जाप करते हुए शांत हो गया। उसी समय मंदिर में फिर वही दिव्य प्रकाश फैला। हनुमान जी प्रकट हुए और रामदीन की आत्मा को अपने साथ लेकर चले गए।
आज भी उस गांव में हर मंगलवार को मेला लगता है। लोग कहते हैं अगर सच्चे मन से बजरंगबली को पुकारो तो वो स्वयं आ जाते हैं, जैसे राम दिन के लिए आए थे। तो इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है कि भक्ति में मांग नहीं समर्पण होता है। ईश्वर परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी अनदेखा नहीं करते। सच्चा भक्त वही है जो कठिनाइयों में भी विश्वास न छोड़े। हनुमान जी करुणा के सागर है, एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। बोलो जय श्री राम, हनुमान जी की जय। वीडियो पसंद आई तो कमेंट अवश्य करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।